नमस्कार साथियों, मैं दीप सिंह छत्री एक बार फिर आपके सामने आया हूँ एटम और मॉलिक्यूल की एक नई वीडियो लेके, जिसमें हम आज बात करेंगे एटम और उनके सिंबल्स की। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए, एटम और उनके सिंबल्स के बारे में जानते हैं कहाँ से शुरुआत हुई थी। तो पहले तो बात कर लेते हैं एटम की। ठीक है, कि एटम होता क्या है। तो एटम जो है वो किसी भी एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट है। एलिमेंट की क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। और खास बात क्या है कि इसे और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते, फर्दर अनब्रेकेबल है, अनब्रेकेबल। और तीसरी इसकी खास बात क्या है? रिटेन्ड इट्स प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। ऐसे बोल लेते हैं कि अपने एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिटेन्ड करके रखता है। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट है और इसे और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते और ज्यादा तोड़ नहीं सकते। तीसरी चीज क्या है? ये अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करता है, चाहे एलिमेंट से अलग क्यों ना हो। इंडिविजुअल एटम भी अपने एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो करता है। चलिए अब इसके साइज की बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में एटम का साइज क्या है। तो वैसे तो एटम बहुत छोटा है, बहुत छोटा है कि हम उसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और इवन ऐसा कोई माइक्रोस्कोप भी नहीं बना जिससे हम एक एटम को देख सकें। लेकिन अब थोड़ा सा पॉसिबल हो चुका है, मॉडर्न साइंस है, बहुत डेवलपमेंट हो चुके हैं, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बढ़ गई। खैर, हम साइज की बात करें, अगर हम 1 सेंटीमीटर में हाइड्रोजन एटम को अरेंज करें, 1 सेंटीमीटर में हाइड्रोजन एटम को अरेंज करें तो 10 करोड़ एटम ऑफ हाइड्रोजन, उस 10 करोड़ एटम ऑफ हाइड्रोजन इस 1 सेंटीमीटर की लाइन में अरेंज हो जाएंगे। तो सोचो कितने छोटे हैं हाइड्रोजन एटम, बहुत छोटा है। और हाइड्रोजन तो वैसे ही स्मॉलेस्ट एटम है पूरी पीरियोडिक टेबल का, सबसे छोटा एटम। और अगर हम किसी भी एटम के साइज की बात करें तो उस एटम का साइज उसकी रेडियस के थ्रू हम निकालते हैं, एटॉमिक रेडियस के थ्रू निकालते हैं। और ये एटॉमिक रेडियस होती क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू वैलेंस सेल। वैलेंस सेल, वैलेंस सेल क्या होती है? जिसमें उस एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होता है, जिसमें उस एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होता है, वो होती है उसकी वैलेंस सेल। जरा देर के लिए बात करते हैं कि जस्ट इमेजिन करो ये हमारा एक एटम है और उसका न्यूक्लियस हमने यहां पर रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक, ये न्यूक्लियस है एटम का और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं उसकी एनर्जी शेल्स। ठीक, हम जरा देर के लिए कंसीडर कर लेते हैं कि हमने ये सोडियम का एटम बनाया हुआ, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, यानी कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। और 11 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं? तो न्यूक्लियस के सबसे पास वाली सेल को हम बोलते हैं के, उसके पास एल और उसके पास एम। के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, मैक्सिमम रूल है कि के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 2। एल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 8। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 के में हो गए, एल में 8 हो गए 10, और एम में कितने इलेक्ट्रॉन? 1, तभी टोटल हो गए 11। तो सोडियम के लिए बैलेंस शेल कौन सी हो गई? एम। तो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेकर
बैलेंस सेल तक की जो डिस्टेंस है इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। तो होप सो बात समझ में आई होगी कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है। हमने एक एग्जाम्पल लेके बोल दिया। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन चूंकि छोटा सा एटम है तो छोटा सा बना लेते हैं, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और उसकी बैलेंस शेल के। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 यानी कि के में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। तो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल तक की जो डिस्टेंस है वो हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस हो गई, हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस हो गई। और हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस कितनी होती? 0.57 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। सोचो कितनी छोटी यूनिट है, 0.57 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। बहुत छोटा सा एटॉमिक रेडियस है हाइड्रोजन का। इसी तरह से कुछ और रेडियस की भी बात कर लेते हैं जिससे अंदाजा लग जाए कि कौन सा एटम कितना बड़ा होता है। वहीं अगर हम वाटर की बात करें, वाटर के मॉलिक्यूल की बात करें जिसमें एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन। अगर वाटर के मॉलिक्यूल का साइज बात करें तो क्या होता है? ये होता है 10 टू द पावर -9 मीटर। ठीक है, इसका 10 टू द पावर -10 मीटर, इसका 10 टू द पावर -9 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम एटॉमिक रेडियस को काउंट करते हैं। तो एटम का साइज हम एटॉमिक रेडियस से पता करते हैं। इसके बाद क्या हुआ, चूंकि दुनिया में 118 एलिमेंट प्रेजेंट है। कितने हैं? 118, 118 एलिमेंट्स आर एग्जिस्ट टिल टुडे। तो हम सबके नाम याद नहीं रख सकते, और अगर हम रख भी सकते हैं तो मेन प्रॉब्लम कहां पे आती है? जब भी हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं। अच्छा, ये सबको पता है ना कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो करते हैं एटॉमिक, या हम बोल रहे हैं एटम्स। केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो करते हैं एटम्स। और हर एटम को अगर हम लिखें वर्ड्स में तो रिएक्शन को पूरी तरह से लिखने में बड़ा टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे अगर हमने एक केमिकल रिएक्शन ले ली, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक, तो हमें लिखने में बड़ा टाइम लगा। देखो कितना टाइम लगा, इधर हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन और इधर वाटर। वहीं इसको अगर हम सिंबलाइज फॉर्म में लिखें, H2 + O2 = H2, हालांकि बैलेंस नहीं कर लेते हैं, तो हमें बहुत कम टाइम लगा। और किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है? एटम्स ऑफ एलिमेंट। तो अगर हम उन्हें वर्ड्स में लिख रहे हैं तो बड़ा टाइम लगता है। और ये तो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस हो गई, बहुत छोटी छोटी होती। लेकिन अगर ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं तो फॉर्मूला बहुत बहुत बड़े होते हैं, जिनको वर्ड्स में लिख पाना पॉसिबल नहीं है, उनको स्टडी कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से ज़रूरत पड़ी एटम के सिंबल की। और सबसे पहला अटेम्प्ट जो है एटम के सिंबल का करा था अल्केमिस्ट ने। तो फिलहाल इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं एटॉमिक सिंबल की। चलिए बात करते हैं सबसे पहले अल्केमिस्ट ने किस तरह के सिंबल्स दिए। तो जिस तरह से अगर हमें किसी को रुपए देने हैं या रुपए लिखना है तो हम पूरा वर्ड नहीं लिखते, रुपए शॉर्ट में लिख देते थे RS, और उसके बाद पे वो सिंबल जो है चेंज होकर हो गया रा, और उसे कट कर दिया। ठीक है, तो हर चीज का हमने सिंबल यूज करा। इसी तरह से हमने एटम्स के सिंबल यूज करे, और सबसे पहले जो सिंबल आए वो आए अल्केमिस्ट के। तो जो अल्केमिस्ट ने अपने सिंबल दिए वो एकदम रैंडम सिंबल थे, जो उनके मन में आया उन्होंने वो सिंबल दे दिया। जैसे कुछ की बात करते हैं, उन्होंने गोल्ड का सिंबल कुछ इस तरह से दिया, सर्कल बनाया और उसमें एक डॉट बना दिया, इससे रिप्रेजेंट करा उन्होंने गोल्ड को। दूसरा, उन्होंने कॉपर का सिंबल किस तरह से दिया,
कॉपर के लिए उन्होंने सर्कल बनाया और उसके ऊपर प्लस बना दिया, ये कॉपर का सिंबल रखा उन्होंने। तीसरा सिंबल उन्होंने लेड का दिया। लेड का सिंबल कैसा था, इस तरह से, ये लेड का सिंबल है। वहीं मरकरी का सिंबल, मरकरी के लिए उन्होंने सर्कल यूज करा, नीचे पे प्लस और ऊपर पे एंटीना टाइप का बना दिया, ये मरकरी का सिंबल है उनके लिए। वहीं आयरन का सिंबल कैसे लिया उन्होंने, सर्कल और उसके ऊपर एरो बना दिया, जिससे आजकल हम मेल को डिनोट करते हैं। मेल वॉशरूम के ऊपर आजकल इस तरह का सिंबल बना होता है, तो ये मेल को डिनोट करता है। तो मेल हमेशा से आयरन मैन ही तो रहे हैं, तो आयरन का सिंबल मेल से उठा है, या हम कह लें मेल का सिंबल आयरन से। ठीक है, इसके बाद टिन का सिंबल देखो, टिन का सिंबल कुछ इस तरह का था। इसके बाद सिल्वर का सिंबल, सिल्वर का सिंबल कुछ हाफ मून की तरह था। और लास्ट हम बात करते हैं मरकरी, मरकरी नहीं सल्फर, मरकरी तो हमने लिख लिया, सल्फर, सल्फर का सिंबल कैसा था, ट्रायंगल शेप, और ट्रायंगल के नीचे लगा दो प्लस, ये सिंबल था हमारा सल्फर का। ठीक है, तो उन्होंने एकदम रैंडम सिंबल यूज करे थे, जो मन हुआ वो सिंबल दे दिया। मेरे ख्याल से जो मेरा ओपिनियन है कि हमें उससे अच्छे तो नाम है भैया, हम नाम लिख लेंगे, सिंबल यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि याद करना एक तो बहुत टिपिकल है, और उससे ज्यादा नाम लिखने से ज्यादा टाइम लग रहा है इन सिंबल्स को बनाने में। तो यहीं पर एल्केमिस्ट आकर फेल हो गए, अल्केमिस्ट यहीं पर आकर फेल हो गए कि हम एक तो सिंबल बनाने में बहुत टाइम लग रहा है, दूसरा इन्होंने एक तो टाइम कंज्यूमिंग सिंबल है, लिमिटेशन इनकी पहली क्या है, चलो लिमिटेशन की बात करते हैं। क्या लिमिटेशन है कि जो सिंबल है वो टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा लेस मेमोराइजेबल है, याद करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तीसरा इनका जो लिमिटेशन है वो सिंबल जो है वो रैंडम है, इनका कोई पर्टिकुलर बेस नहीं है कि इस बेस को मान के करते। चौथा इन्होंने कुछ सिंबल सर्कल में यूज करे हैं और कुछ सिंबल अलग शेप्स में यूज करें, तो वो भी इनका कोई बेस नहीं। इस चीज को इंप्रूव करने के लिए साइंटिस्ट आए बर्जीलियस, बर्जीलियस, ठीक है। बर्जीलियस ने क्या करा, एक बेस रखा, बर्जीलियस ने क्या करा, एक बेस रखा, और ये बेस था सर्कल, ये बेस था सर्कल। या तो उस सर्कल के अंदर उन्होंने कुछ डिजाइन बनाई, या उस सर्कल के अंदर उस एलिमेंट का पहला लेटर बनाया, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का उन्होंने सिंबल क्या रखा, सर्कल और उसके अंदर एक डॉट। तो जो अल्केमिस्ट का सिंबल था गोल्ड का, वही बर्जीलियस ने सिंबल उठाया हाइड्रोजन के लिए। दूसरा सिंबल हमारा था ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल क्या था, बस एम्प्टी सर्कल सा उन्होंने बना दिया। तीसरा हम ले लेते हैं नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल था सर्कल और उसके अंदर एक सिंगल सी लाइन। वहीं उसके बाद सिल्वर, सिल्वर का सिंबल क्या था, सर्कल और सर्कल के अंदर एस, ठीक। ये हमारा सिल्वर का सिंबल हो गया। वहीं कुछ और सिंबल्स की बात कर लेते हैं, जैसे कार्बन, कार्बन का सिंबल कैसा था, सर्कल, और सर्कल को उन्होंने एकदम डार्क कर दिया, क्योंकि कार्बन कैसा होता है, काला कलूटा ना, बैगन लूटा काला कलूटा, तो भाई सर्कल को क्या कर दिया, माय मिस्टेक, छोटा सा कंफ्यूजन है। ये सिंबल बर्जीलियस ने नहीं, डाल्टन ने दिए थे। अल्केमिस्ट के सिंबल को इंप्रूव करा था डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो कार्बन का सिंबल उन्होंने सर्कल लिया और उसे डार्क कर दिया,
ठीक, उसके बाद दूसरे एक सिंबल की बात कर लेते हैं जिसमें सल्फर, सल्फर का उन्होंने सिंबल लिया सर्कल और उसके अंदर एस। ठीक, इसके बाद लेड, लेड में क्या करा, सर्कल और उसके अंदर एल, सॉरी इसके अंदर प्लस था, और लेड के बाद फास्फोरस, फास्फोरस में क्या था, सर्कल और उसके अंदर, ठीक है, मर्सिडीज वाला सिंबल। खैर, इसके बाद कुछ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने सिंबल्स के थ्रू मॉलिक्यूल्स को भी रिप्रेजेंट करा था। जैसे वाटर, वाटर का सिंबल उन्होंने कैसे बनाया, एक ऑक्सीजन का एटम लिया और दो हाइड्रोजन के एटम उन्होंने इस तरह से आपस में जोड़ दिया। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल कैसे लिया, कार्बन, और इससे क्या करा, दो ऑक्सीजन जोड़े। क्या कुछ गड़बड़ हो गया है? हाँ, इस तरह से डाल्टन ने कई सारे सिंबल्स दिए, लेकिन इन सिंबल्स में भी बहुत सारी खामियां रही, बहुत सारी कमियां थी। जैसे किसी के सिंबल में उन्होंने एलिमेंट के फर्स्ट लेटर का यूज़ करा, और किसी के सिंबल में उन्होंने कुछ डिज़ाइंस का यूज़ करा, जैसे प्लस, जैसे ट्रायंगल, जैसे सर्कल को हाफ कर दिया, किसी में डॉट यूज़ करा, और किसी में एलिमेंट के फर्स्ट लेटर का यूज़ करा। तो इन्हें भी याद रखने में थोड़ी टिपिकलनेस आई। इसके बाद इन सिंबल्स को और मॉडिफाई करा गया, जो दिया था बर्जीलियस ने, जैसा कि हमने गलती से अभी लिख दिया था, उनको दिया था साइंटिस्ट बर्जीलियस ने। और यही वो सिंबल हैं जिन्हें हम मॉडर्न एटॉमिक सिंबल बोलते हैं, मॉडर्न एटॉमिक सिंबल। और ये वही सिंबल हैं जिनका यूज हम आज के टाइम में कर रहे हैं, जिसमें हम लोग उस एलिमेंट के फर्स्ट लेटर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को सिंबलाइज करने के लिए हमने कैपिटल H का यूज करा, यानी कि सिंबल देने के लिए हमने उस एलिमेंट के फर्स्ट लेटर का यूज करा जो कैपिटल फॉर्मेट में होगा, अपर केस में होगा। ठीक है, वहीं हाइड्रोजन के बाद हमने कार्बन का यूज करा, कार्बन का सिंबल C, नाइट्रोजन का सिंबल N, ऑक्सीजन का सिंबल O, फ्लोरीन का सिंबल F। इसी तरह से कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनका हमने फर्स्ट लेटर यूज करा है लैटिन में, हालांकि मोस्टली एलिमेंट का यही यूज करा है, जो लैटिन वर्ड्स हैं उन्हीं के फर्स्ट लेटर का यूज करा है। तो ये लैटिन के ही फर्स्ट हैं। इन क्यों, रीजन बिहाइंड ये है कि ये लैटिन में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी सेम, तो इनके लेटर सेम है दोनों में। वहीं कुछ एलिमेंट्स जैसे सोडियम, जैसे सोडियम, सोडियम को लैटिन में बोलते हैं नेट्रियम, तो उस नेट्रियम से इसका सिंबल हमने यूज करा है Na। ठीक है, इसी तरह से पोटेशियम, पोटेशियम के सिंबल को हमने, यानी कि लैटिन में इसे बोलते हैं कैलियम, कैलियम, और वहीं से इसका सिंबल हमने निकाला है K। हमने क्या, बर्जीलियस ने निकाला। इसी तरह से टंगस्टन, टंगस्टन को बोलते हैं वोल्फ्रम,
सिंबल W। इस तरह से कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे मरकरी, हाइड्रोगायरियम, आयरन, फेरस, लैटिन वर्ड है फेरस या फेरम, तो वहां से Fe, ठीक है। इसी तरह से कॉपर, क्यूप्रम, Cu, इस तरह से कई सारे हमने सिंबलाइज वर्ड यूज किए। चलिए लिख लेते हैं इन्हें जिससे याद रहे। जैसे आयरन का लैटिन नेम है फेरम, सिंबल हो जाएगा Fe। इसी तरह से सिल्वर, सिल्वर का लैटिन नेम है अर्जेंटम, सिंबल हो जाएगा Ag। इसी तरह से गोल्ड, गोल्ड का लैटिन नेम है ऑरम, सिंबल हो जाएगा Au। इसी तरह से लेड का लैटिन नेम प्लम्बम, प्लम बम, सिंबल हो जाएगा Pb। इसी तरह से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का भी लैटिन नेम है, लिख लेते हैं यहाँ पे नियोस, सिंबल हो जाएगा N। इसी तरह से मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का लैटिन नेम है हाइड्रेगायरम, सिंबल हो जाएगा Hg। इसी तरह से और कौन सा रह गया है यहाँ पे, हीलियम, लैटिन नेम हेलियोस, सिंबल Hg। इसी तरह से सोडियम का हमने लिख लिया, सिल्वर का लिख लिया, नाइट्रोजन का लिख लिया, मरकरी, आयरन, कॉपर, कॉपर का लिख लेते हैं कॉपर, कॉपर का लैटिन नेम क्यूप्रम, सिंबल Cu। इसी तरह से टिन लिख लिया है, मेरे ख्याल से हमने टिन नहीं लिखा है, टिन, टिन का जो लैटिन नेम है स्टेबियम, स्टेबियम, सिंबल हो जाएगा Sb। इसी तरह से एंटीमनी, एंटीमनी, एंटीमनी का है स्टीबियम, स्टीबियम, सिंबल हो जाएगा Sb। मेरे ख्याल से कुछ मिस्टेक हो गई है। टिन का है स्टेनम, टिन का है स्टेनम, और इसका सिंबल हो जाएगा Sn। मेरे ख्याल से इतने सफिशिएंट हैं। बाकी जनरलाइज्ड सिंबल हैं, जैसे जिंक, जैसे जिंक यहाँ पे लिख लेते हैं जिंक, Zn, ठीक है। कैल्शियम Ca। इसी तरह से सल्फर S, फास्फोरस P। ये कुछ जनरल सिंबल हैं जो आपको बहुत यूज करने। इसी तरह से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, ये सिंबल यूज करने, ठीक है। ये बहुत सिंबल यूज होंगे। अच्छा, कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या चीज़ें थी। जैसे उन्होंने कुछ के लिए तो सिंगल वर्ड्स यूज करे और कुछ के लिए उन्होंने डबल वर्ड्स यूज करे, जैसे Hg, सॉरी हीलियोस, एक माय मिस्टेक, हीलियोस में He होगा, Hg नहीं, ठीक। कुछ के लिए उन्होंने डबल वर्ड्स यूज करे। तो ऐसा इसलिए था कि कई सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जो सेम लेटर से शुरू हो रहे थे, जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, जैसे हीलियम, जैसे हाइड्रोगायरम, ये सब एक ही लेटर से शुरू हो रहे थे। तो उन्होंने क्या करा, इसका सब्सिक्वेंट लेटर ले लिया।
जो बहुत अच्छा लग रहा था साथ में, तो हाइड्रोजन का H, दूसरे जो H से शुरू हो रहे थे मरकरी जैसे हाइड्रोकार्बन Hg, हीलियम हीलियोस था He ले लिया। तो इस तरह से उन्होंने दो दो लेटर्स का भी यूज करा। इसी तरह से सिल्वर अर्जेंटम में Ag और गोल्ड में A औरम Au, क्योंकि दोनों A से हो रहे थे इसलिए उन्होंने दो लेटर्स का यूज करा। इनका बेनिफिट ये मिला कि याद करने में काफ़ी अच्छे रहे, ठीक है, इजी टू मेमोराइज हैं, साथ साथ में एटॉमिक रिएक्शंस लिखने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके, ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते लिए ऑल द वेरी बेस्ट।